ये है दिल्ली दर्पण। अगले 5 वर्ष और मिलेंगे तो जो मेरे अनुभव है उसके साथ अपने प्रयास को और जोड़कर अपनी दृढ़ संकल्पता के साथ और काम करूंगी। वार्ड 60 में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ की जो जनता है उसको एक सौगात मिली है हाई मास्ट लाइट की, और भी इस क्षेत्र में कई सारी हाई मास्ट लाइट लगने वाली हैं। मेरे साथ रितु गोयल जी है जो निगम पार्षद है और चेयरपर्सन भी है रोहिणी जोन की, उनसे बातचीत करते हैं। रितु जी, आज ये पहली लाइट है या फिर और कौन से नंबर की लाइट है और कितनी लाइटें और लगनी है यहाँ पर? नहीं, मैंने कुल जो है हमारे वार्ड में हमने पूरा डार्क स्पॉट्स का खुद अंधेरे में जा के सर्वे किया हमारी टीम ने, और क्षेत्र में जहाँ भी अंधेरा था तो वो देखकर हमने कम से कम 100 के करीब जो है स्ट्रीट लाइट लगाई है, और 10 से 15 के करीब हाई मास्ट लाइट से आप देख रहे हैं ये हाई मास्ट लाइट है, ये लगाई है। तो अभी मैंने उसके उद्घाटन नहीं किए थे, हालांकि लाइट्स ऑन कर दी थी, तो आज इसी का उद्घाटन किया है। और कहीं भी आपको पूरे वार्ड में कहीं भी ऐसा कोई क्षेत्र नज़र नहीं आएगा जहाँ पे स्ट्रीट लाइट ना हो। सभी गलियों में हमने एमसीडी रोड पे स्ट्रीट लाइट लगाई है, और बल्कि मैंने एक काम और किया, अपना पूरा प्रयास किया है, हालांकि अभी का चल रहा है वो काम। स्ट्रीट लाइट के आसपास जो पेड़ है उसको भी छटवाने का मैंने पूरा प्रयास किया, जिससे कि जो स्ट्रीट लाइट है पेड़ों के चारों तरफ घिरी रहती है पेड़ों से, और लाइट नज़र नहीं आती और अंधेरा रहता है और दुर्घटनाएँ होती है। तो नहीं केवल लाइट लगाने का काम, बल्कि लाइट के चारों ओर जो पेड़ की टहनियाँ हैं जिससे लाइट नज़र नहीं आती, उसके छटाई करवाने का भी काम मैं कई दिनों से कर रही हूँ। अभी क्या लक्ष्य लेके चल रही है अभी, और कितनी लाइट्स हैं, या फिर कुछ सोसाइटीज़ के लोग आपको बोलते हैं, मार्केट के लोग आपको बोलते हैं कि यहाँ पे लाइट की ज़रूरत है? अभी मेरे ख्याल से लाइट की ज़रूरत नहीं बची है। पेड़ों के कारण कुछ लाइट्स का प्रकाश जो है सड़कों तक नहीं आ रहा, वो अलग बात है, क्योंकि बहुत घने पेड़ हैं और 30-30 वर्षों से उनकी छटाई नहीं हुई थी। लेकिन कोई भी एमसी रोड मेरे वार्ड में मेरे ख्याल से, और मुझे लगता है, मैं क्योंकि पब्लिक का भी बार बार ओपिनियन लेती रहती हूँ, अपने एक व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर भी पूछती रहती हूँ जहाँ जहाँ जाती हूँ कि आपको लाइट कहीं लगवानी है। खुद भी मैंने घूम कर अपनी टीम के साथ पूरा सर्वे किया है, कहीं भी लाइट की आवश्यकता नहीं है, सभी जगह स्ट्रीट लाइट लग चुकी है। 100 के करीब पहले से भी लगी हुई थी, 100 लाइट्स मैंने और लगा दी है। हर पार्क में भी मैंने 10 से 12-15 लाइट्स लगवा दी, वो अलग है, और गलियों में 100 लाइट्स लगवा दी, और 10 से 15 मैंने हाई मास्ट लाइट लगवा दी। तो इस तरीके से अंधेरा नहीं है, और कई जो है पेड़ों की छटाई भी कई जगह करवाई है। एक आप अच्छी लेखिका भी हैं और आज महिला दिवस है, तो महिलाओं के लिए कुछ संदेश आज? ये तो अच्छी बात है। मैं पहले तो ये कहना चाहूँगी कि महिला किसी एक दिन की मोहताज नहीं है, क्योंकि जो महिला जननी है, माँ है, बहन है, पत्नी है, बेटी है, ऐसे जो रिश्तों से जुड़ी हुई है, ऐसे परिवार को समेट कर रखती है, और आज़ादी से लेकर आज संसद तक, चाय बागान से लेकर घर की रसोई तक महिलाएं जो है समाज को, राष्ट्र को संवार रही है। ऐसे में महिला के लिए एक दिन क्यों हो, तो मैंने आज के दिन को महिला दिवस नहीं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण दिवस, क्योंकि महिलाएं सशक्त है। आज देखिए, आज वित्त मंत्री जो है हमारी जो है महिला है, तो इसीलिए मैं इसको महिला सशक्तिकरण दिवस कहती हूँ। और 4 पंक्तियाँ महिलाओं के सम्मान में अपनी कहती हूँ कि औरतें परों में उड़ान रखती हैं, औरतें परों में उड़ान रखती हैं, कहीं ज़मीं तो कहीं आसमान रखती हैं, हौसले में किसी से कम नहीं होती साहिब, हौसले में किसी से कम नहीं होती साहिब, वक्त आने पे हथेली पे जान रखती हैं, वक्त आने पे हथेली पे जान रखती हैं। और आज मेरे साथ मेरे क्षेत्र की महिला मोर्चा की जो सामाजिक और राजनीतिक रूप से बहुत सक्रिय हैं, ये सभी बहनें हैं मेरी, संगीता जी, नीलम जी, संगीता शर्मा जी, स्नेह जी, इंदु मल्लिक जी, शारदा जी, हिंदू बंसल जी, रवीना जी, तो ये सभी बहनों ने मेरे साथ 5 वर्षों तक बहुत सहयोग दिया है क्षेत्र के विकास में, संगठन के कार्यों में, सामाजिक कार्यों में, क्योंकि महिलाएं जो चाहती है वो कर सकती है, दृढ़ संकल्पी होती है, उनका मैनेजमेंट अच्छा होता है, सहनशील होती है, काम करने में उनकी एक अलग तरह की एक शिल्पी होती है महिलाएं। ठीक है, आने वाले चुनाव भी अब बिल्कुल नज़दीक हैं एमसीडी के, ये सभी महिलाएं जो आपके साथ हैं पूरी ताकत के साथ, लग रहा है कि इनकी ताकत काम आएगी चुनाव के टाइम पर? बिल्कुल, ये महिलाएं केवल राजनीतिक महिलाएं नहीं है, मेरे परिवार का हिस्सा है, मेरी बहनें हैं। मुझे लगता है कि इनसे मुझे बहुत प्रेम मिला, और शायद इनको मैंने भी प्रेम दिया,
मन से दिया प्रेम दिया है, मन से और बात केवल चुनाव की नहीं है। मैंने तो कभी इस तरह का सोचा ही नहीं। जब से मैं यहाँ निगम पार्षद बन के आई, मैंने परिवार समझा है। व्यक्तिगत तौर पर भी बहुत ध्यान रखती है। तो मैं यही कहूँगी कि चुनाव में ही क्या, ये हमेशा मेरे साथ है, चुनाव में तो रहेंगी, क्योंकि हमें मिलजुल कर काम करना है। अगर संगठन मुझे टिकट देता है तो हम बेहतर करेंगे। 5 वर्ष तो अनुभव का भी वर्ष था, अपनी तरफ से 100% मैंने प्रयास किया, लेकिन अगले 5 वर्ष और मिलेंगे तो जो मेरे अनुभव है उसके साथ अपने प्रयास को और जोड़कर अपनी दृढ़ संकल्पता के साथ और काम करूंगी। और ये बहनें मेरे साथ हमेशा थी, हैं और रहेंगी। यस, हमेशा रहेंगी। आप लोग भी पहुँचाते हैं इनके काम को और महिलाओं तक, जो महिलाएं अभी यहाँ पर मौजूद नहीं हैं? देखिए, जब से रितु जी हमारे वार्ड में निगम पार्षद चुनकर आई हैं, उससे पहले महिलाओं को शायद महिला मोर्चा या महिलाओं की जो पार्टिसिपेंसी होती थी वो बहुत ही कम होती थी। और जब से ये आई हैं, इन्होंने महिलाओं को अपनी तरफ से इतना ज़्यादा सहयोग और बढ़ावा दिया है। हमारे काम करने का जो तरीका और हमारा जो काम करने का जो भी हम संगठन के कार्य हो, चाहे राजनीतिक हो चाहे सामाजिक हो, हमारा कहीं ना कहीं वो सब कुछ इनसे प्रेरित होता है। क्योंकि जब आपका प्रतिनिधि आगे बढ़ चढ़कर काम करता है तो हमें भी कहीं ना कहीं उससे प्रेरणा मिलती है कि हम भी कहीं ना कहीं उतना तो नहीं, लेकिन अपनी जितनी हमारी बस में हो, हम सक्षमता हो, उतना हम करके दिखाएं। और महिला दिवस है तो आज मैं रितु जी को और अपनी सभी बहनों को भी ये कहना चाहूँगी कि महिलाएं कभी भी कमज़ोर नहीं थी। हम इतिहास उठाकर देखें तो बहुत सी महिलाओं के हमारे पास उदाहरण हैं, वो हमेशा से सक्षम थी और हमेशा से साहसी रही हैं। बस केवल और केवल ज़रूरत होती है तो उनको पहचानने की, उनको तराशने की, उनको मौका देने की। और रितु जी हमेशा एक महिला होने के नाते महिलाओं को आगे रखती हैं, उनको पूरा सहयोग देती हैं। और मैं उनको अपनी पूरी टीम की तरफ से ये आज आश्वासन देती हूँ कि अगर संगठन इनको दोबारा से टिकट देता है तो ये महिला शक्ति हमेशा और पूरी ज़ोर शोर से उनके साथ है और हमेशा रहेगी। चाहे वो राजनीति में रहे या किसी भी सामाजिक कार्यों में रहे, हम उनके साथ हमेशा है और हमेशा आगे रहेंगे। हाँ जी, ये मुझे सम्मान बहुत देते हैं जी, बहुत ज़्यादा। हम मतलब इतना कि मतलब कोई भी जब फ़ोन भी करते हैं ना, तुरंत उठाते हैं, कोई भी काम एकदम से करते हैं, उनके दिमाग में चल जाता है। तो ऐसा हमने किसी को नहीं देखा आज तक, भाई पद मिल जाए और मतलब तो इनके ऊपर अंदर वो पद का तो वो है ही नहीं, खुशबू भी नहीं है बिल्कुल भी। काम करने के लिए बहुत अग्रसर रहती है। बस हमें तो ये है कि बहुत ज़्यादा खुशी होती है, इसलिए देखिए आगे आगे बढ़ के हमारे काम कराती हैं। हम जो भी कहते हैं सुनते हैं और उसका हल निकाल के देती हैं, कराती हैं पूरा। तो तमाम जो महिला हैं वार्ड 60 की, वो तो खुश है, साथ ही साथ जनता भी खुश है कि महिला दिवस पर आज कई सारे उद्घाटन यहाँ पर हुए हैं। स्ट्रीट लाइट हो, हाई मास्ट लाइट हो या फिर महाना प्रताप द्वार हो। किसी और वार्ड में चलेंगे और वहाँ का भी माहौल आपको दिखाएंगे। आप देखते रहिए दिल्ली दर्पण टीवी। कैमरामैन लोकेश के साथ गुप्ता। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।